महेश की नम आँखें अतीत को अपने सामने कुछ इस तरह से देखने लगती हैं जैसे आज ही की बात हो। उसने 10वीं की परीक्षा में पूरे स्टेट में पहली पोजीशन हासिल की थी। कैसे उसके माँ बाप खुश हुए थे, कैसे उसके पापा सबको मिठाइयाँ बांट रहे थे। क्या पता था कि पापा का एक और चेहरा भी है। क्या पता था कि वे उसकी पतिव्रता माँ को, जिसकी दुनिया सिर्फ अपने पति और बेटे में ही थी, उन्हें ही धोखा दे रहे थे। महेश की माँ एक ख़ानदानी और संस्कारी घर की औरत थी और हर आदमी ऐसी ही बीवी चाहता है। लेकिन बाबूराव, महेश के पिता, रंगीन मिजाज के थे। उन्होंने अपनी सेक्रेटरी सुमन के साथ एक अलग ही घर बसा रखा था, जहां उनका एक बेटा भी था, यानी महेश का सौतेला भाई साहिल। महेश के पिता सुमन की तरफ झुकते गए और महेश की माँ घर में पड़े हुए सामान की तरह हो गई थी। महेश बढ़ती हुई उम्र के साथ जल्दी ही समझदार हो गया था। अपनी माँ का दर्द उससे सहन नहीं होता था, फिर भी वो उनको खुश रखने के लिए बहुत पढ़ाई करता था। पति की बेवफाई इस तरह बढ़ गई थी कि मिस्टर बाबूराव ने अपनी जायदाद से महेश की माँ और महेश दोनों को बेदखल कर सारे हक सुमन और उसके बेटे समीर को देना शुरू कर दिया था। सुमन बहुत ही लालची और चालाक औरत थी। उसने पैसों के चकाचौंध देखकर ही बाबूराव साहब को अपने हुस्न के जाल में फंसाया था और धीरे धीरे यह शिकंजा इतना कस गया कि बाबूराव साहब भूल ही गए थे कि उसका एक लड़का और बीवी भी है। महेश की माँ पति की बेवफाई में ऐसे बर्बाद हुई जैसे दीमक एक चमचमाती हुई लकड़ी को ख़राब कर देता है। महेश की माँ को बहुत सी बीमारियों ने घेर लिया और उसने बिस्तर पकड़ लिया। महेश की आंखों में आज भी खून उतर आता है। आज भी वो जब उस दिन को याद करता है कि जब सारे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था और महेश की माँ ने एक बार अपने पति बाबूराव को देखने की इच्छा जाहिर की थी। महेश अपने पिता को लेने गया, लेकिन वहाँ पर उसका बहुत अपमान हुआ और बाबूराव ने आने से इनकार करते हुए कहा कि मरती है तो मर जाए, मैं क्या करूं, मैं अपने जीवन में खुश हूं, मुझे उस मनहूस का चेहरा भी नहीं देखना है। महेश ने यह सुनकर कहा, आज जो आपने मेरी माँ के लिए कहा उससे बुरा मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। आज से मैं अपने नाम के आगे से आपका नाम हटाता हूँ। आज से मैं पाटिल नहीं, जाधव हूँ, महेश जाधव, सिर्फ अपनी माँ का बेटा। जिस तरह से मेरी माँ का मान और उसका घर टूटा है ना, उसी तरह से आपका भी घर और घमंड दोनों टूटेंगे। महेश अतीत से आज में आ चुका था। उसने उठकर अपने लिए कॉफ़ी बनाई और पीकर ऑफिस के लिए निकल लिया। ऑफिस खाली पड़ा था। महेश के अलावा सिर्फ राजीव वहाँ मौजूद था। राजीव महेश का लीगल एडवाइज़र कम दोस्त था। राजीव, महेश आज क्या करना है? महेश, तुम्हें कैसे पता कि कुछ करने के लिए ही बुलाया है मैंने? राजीव, कल जो बिल्डर एसोसिएशन की मीटिंग में हुआ, मुझे पता है कि तू शांत नहीं बैठेगा। महेश, साहिल के बारे में पता करो कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। बहुत प्यार है ना अपने लाडले बेटे से, तो उसे थोड़ा दर्द होना, ताकि पाटिल साहब और वो डायन दर्द से तड़प सके। राजीव, ठीक है, कल सुबह तक नवाबजादे की जन्म कुंडली तुम्हारे हाथ में होगी। अगले दिन सुबह जब राजीव महेश से मिलता है, तब राजीव, आपके सौतेले भाई इश्क में मुफ्तला हैं। महेश, अच्छा, किससे प्यार है उसे? वो लड़की कौन है? राजीव, पिछले 4 साल से चल रहा है, रूही नाम है उसका। कॉलेज में साथ पढ़ते थे, अभी उसी की कंपनी में काम करती है, काफ़ी होशियार है। महेश, मीटिंग फिक्स करो इस रूही से मेरी। क्या होगा जब महेश करेगा रूही से मुलाकात, जानने के लिए इंतज़ार करें अगले एपिसोड का। और हाँ, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।